Hi everyone, myself Ankit Sahu. I have experience of 3 years in Fiji Limited. So today I will give the demonstration or demo on the topic of logarithm. Okay. So ये सबसे पहला टॉपिक होता है लॉगरिथम, जो कि हम 11th क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ लॉग क्यों पढ़ते हैं, लॉग की जरूरत क्या है, लॉग की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं. मान लीजिए कभी दो नंबर बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, कोई भी दो नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो लॉग की हेल्प से अपन उसको क्या कर सकते हैं, समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो प्रोडक्ट से अपन अगर समेशन के फॉर्म में लेकर आ जाएंगे तो अपनी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, इजी हो जाएगी. उसी तरीके से अगर डिवीजन के फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है तो लॉग की मेथड से, लॉग की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, उसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये बेसिकली लॉग को अपन ये बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन को क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है. ठीक है. तो अब सबसे पहले मैं लॉग को डिफाइन करूंगा कि लॉग को डिफाइन कैसे करते हैं. देखिए मान लीजिए लॉग ए विथ बेस बी लिखा हुआ है. लॉग के जस्ट बगल में मैंने ए लिखा हुआ है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है. इसको रीड कैसे करते हैं, पहले वो करते हैं. इज रीड एज log a to the base b. is read as log a to the base b. इस चीज को क्या लिखा हुआ है, लॉग के जस्ट बाजू में मैंने a लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है. इसको मैं रीड कैसे करते हैं, log a to the base b. एंड सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख के बताता हूं, फिर मतलब क्या होगा उसका वो भी क्लियर करेंगे. And is a number when raised on b will produce a. Also a comma b should be greater than 0 and b not equals to 1. ये तो क्या मैंने डेफिनेशन लिख दी. अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या होता है. मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो लॉग ए विथ बेस बी. लॉग के जस्ट बगल में मैंने ए लिखा, यहाँ पे नीचे क्या लिखा, बी लिखा. इसको मैं रीड कैसे करूंगा, लॉग ए टू दी बेस बी. इस चीज को मैं पढ़ूंगा कैसे, लॉग ए टू दी बेस बी. एंड इज अ नंबर, मतलब इस चीज की बात कर रहा हूँ. ये क्या होगा, एक नंबर होगा, उस नंबर को अपन किसी से भी डिनोट कर सकते हैं. लेट्स मान लीजिए मैंने इसको डिनोट कर दिया अल्फा से. इज अ नंबर व्हेन रेज ऑन अ बी, व्हेन रेज ऑन अ बी मतलब इस नंबर को अगर मैं बी पे रेज करूंगा विल प्रोड्यूस ए. आई थिंक अब क्लियर होगा. ऑल्सो ए एंड बी शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए. अच्छा, क्यों होना चाहिए ए और बी ग्रेटर देन 0 और बी नॉट इक्वल टू 1, वो तो अभी अपन आगे जाके सब पढ़ेंगे. क्यों, क्या कंडीशन होती है इसकी, वो सब चीजें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. अच्छा, यहाँ पे जो ए होता है उसको मैं अपन क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट. ए को क्या बोलते हैं अपन, आर्ग्यूमेंट. बी को क्या बोलते हैं, बेस. इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ए एंड बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट एंड बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए. अच्छा, डेफिनेशन की हेल्प से मैंने क्या बोला था, लॉग ए टू दी बेस बी. इसको मैं क्या बोल सकता हूं, लेट सपोज इसको मैंने बोल दिया एक नंबर अल्फा. डेफिनेशन क्या थी, इज अ नंबर व्हेन रेज ऑन बी विल प्रोड्यूस ए. दैट मींस अगर मैं बी की पावर अल्फा लिखूं तो ये किसके बराबर आएगा, ए के बराबर. अच्छा, b की पावर a इज इक्वल टू अल्फा. इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था क्या, b क्या था यहाँ पे, ऑब्वियसली b क्या था अपना, बेस था. तो बेस की पावर अल्फा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट. आई होप ये चीज क्लियर है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉग a विद बेस b इज इक्वल टू अल्फा लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, b की पावर अल्फा इज इक्वल टू a लिख सकता हूँ. दैट इज बेस की पावर अल्फा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट. तो एक्चुअली में लॉग का मतलब क्या समझ में आया, मतलब लॉग का मतलब ये समझ में आया कि यहाँ से कि लॉग इस तरीके का फंक्शन है कि ये दोनों चीज क्या है, इक्विवेलेंट है. ये दोनों चीज क्या है, इक्विवेलेंट है. ये दोनों चीज क्या है, बराबर है. अगर log a विद बेस b इक्वल टू अल्फा है तो मतलब b की पावर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा. अच्छा, कंडीशन क्या बोली मैंने
ए और बी क्या होना चाहिए यहाँ पर, मतलब बेस और आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड बी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आर्गुमेंट बेस ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल टू 1 क्यों होना चाहिए, ये अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा।